तो दिन भर चलता रहेगा, जैसा भी होता रहेगा वो तो बात की बात देखेंगे। तो हम सब जानते हैं कि गणेश जी के एक भाई और हैं, कार्तिकेय। वैसे गणेश जी के भाई नहीं है कोई एक एक मास्टर भैया जो, क्योंकि एक ही भाई है, भाई तो कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो पहचाने जाते हैं वो गणेश जी के भाई कार्तिकेय ही हैं। बाकी और भी हैं भाई, तो उनके भी नाम हमको पता है, आप लोगों को ही पता होगा। बहनें भी हैं, एक बहन जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, और भी इसके अलावा 2-3 बहनें हैं, तो बहनें भी काफी हैं। तो काफी बड़ा परिवार है अगर देखा जाए तो। लेकिन हम बात करते हैं गणेश जी और कार्तिकेय जी की। 2 भाई हैं, दोनों भाइयों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है। कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिनका परिणाम बहुत सुखद होता है, और वो झगड़े नहीं होते, वे प्रेम का व्यवहार होता है। तो गणेश कार्तिकेय जी कहने लगे कि आपसे बड़ा तो मैं ही हूं, आपको क्यों सभी देवता लोग पहले ही पूछते हैं और मैं बड़ा आपसे। गणेश जी कहने लगे भैया तू कल परों को हम तो बड़े, हम तो पहले ही बड़े, हमको तो अधिकार मिला हुआ है। आदरणीय सज्जनों, छोटी सी कथा है, हम सब लोग जानते ही हैं। शिव जी के पास में पहुंचे, अपने पिताजी के पास में पहुंचे, कहा कि बताओ बड़ा कौन है, हम तो आपसे ही निर्णय करवाते हैं। जज जब घर में ही मौजूद हो तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या। आदरणीय सज्जनों, शिव जी ने कहा कि भाई मैं जो कहूं कि तू बड़ो एक को तो बुरा बनेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो इस संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा सबसे पहले कर देगा वही बड़ा है। अब गणेश जी महाराज के वाहन चूहा है, हमारे पुराणों में वर्णित है, और चूहे की गति तो आप जानते ही हैं। और कार्तिकेय के वाहन की जो गति है वो तो बहुत तेज है, वो तो उड़ने वाला है। कार्तिकेय जी प्रसन्न हो गए कि भैया अब तो मैं तुमसे ये प्रतियोगिता जीत ही जाऊंगा। बिल्कुल। और कार्तिकेय जी ने बिना कोई दिमाग लगाए, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, खराब हो जाता है काम। कार्तिकेय जी जल्दबाजी में अपने वाहन पर सवार हुए, मयूर वाहन से, और संपूर्ण सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए उड़ पड़े। उसी को छोटा सा भजन बनाया है, सुनिएगा क्या हुआ। आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी छोटी बात नहीं ये। इसी धुन पर और फिर इसी धुन के माध्यम से हम संपूर्ण कार्यक्रम करेंगे। क्या रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए है। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के 2 टुकड़े किए, धड़काया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए है। दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, मेरा तेरे लिए। कार्तिकेय जी तो चले गए, और गणपति जी ने क्या किया। गणपति करे परिक्रमा, गणपति करे परिक्रमा, माँ बाप की हारी, माँ बाप की है। गणपति करे परिक्रमा, माँ बाप की हारी, माँ बाप की। छुए कभी ना छाया, छुए कभी ना छाया किसी पाप की। गणपति करे परिक्रमा, माँ बाप की हाजी, माँ बाप की है। गणपति करे परिक्रमा, माँ बाप की हाजी, माँ बाप की।
कि जितने भी कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। क्या बात है। और वो कहते हैं ना कि हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मैं कहूंगा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, और हे माँ बाप प्रणाम आपके चरणों में, हे माँ बाप प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे माँ बाप प्रणाम आपके चरणों में। गणेश जी ने अपने माँ बाप को प्रणाम किया कि मेरे तो जितने सारे तीर्थ हैं वो तो आपके ही चरणों में है। सृष्टि की परिक्रमा करने के लिए चले गए कौन? कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन गणेश जी ने माँ बाप के जो बैठे हुए दोनों माँ बाप थे उनके चरण स्पर्श किए, आराम से घूमते हुए चक्कर लगाया कि और बताओ साहब पिताजी महाराज सृष्टि के और क्या चक्कर लगाऊं, वो तो आरव होगा वही चक्कर एको पूरा ना होगा कि भैया सृष्टि को चक्कर और ते मन में आ रहे हो तो लगा ले, पूरा तो सृष्टि को चक्कर है। तो क्या हुआ आगे? कार्तिकेय चक्कर मही का लगाते, 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 माँ बाप की मूरत को गणपत मनाते, माँ बाप की मूरत को गणपत मनाते, माँ बाप की मूरत को गणपत मनाते, माँ बाप की मूरत को गणपत मनाते। माँ बाप की मूर्त को गणपति मना रहे हैं और कार्तिकेय कहाँ घूम रहे हैं? सृष्टि के चक्कर में घूम रहे हैं। और गणपति जी बुद्धि के देवता भी हैं और वो अपने माँ बाप के चरणों में अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाते हैं। कार्तिकेय तो अभी बालक ही तो थे। जरूरत नहीं है फिर तो, जरूरत नहीं है फिर तो किसी जाप की, गणपति करे परिक्रमा माँ बाप की, हाजी माँ बाप की है। गणपति करे परिक्रमा माँ बाप की, हाजी माँ बाप की। छुए कभी ना छाया, छुए कभी ना छाया किसी पाप की, गणपति करे परिक्रमा माँ बाप की, हाजी माँ बाप की है। गणपति करे परिक्रमा माँ बाप की, हाजी माँ बाप की। और ये संचालक जी की तरफ से जैसा कि हमेशा आशीर्वाद आता रहा है, उनकी तरफ से भी आशीर्वाद आता है। और ये छोटे से बच्चे की तरफ से हमें और यशस्वी होने की कामना करते हैं। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय बाबा श्री राम भजन सिंह जी, श्री अनूप सिंह जी थानदार के पिताजी हमें देते हैं पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो आदरणीय सज्जनों, चूंकि गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को हमने इस तरह से मनाया जिसमें एक संदेश भी दिया कि कितने भी तीर्थ धाम कर लो, अगर तुम्हारे वृद्ध माता पिता अगर तुम्हारे घर में रोटी के लिए तरस रहे हैं तो तुम करोड़ों तीर्थ कर लो, तुम्हें उस नरक में जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। क्या बात। और अगर
तुमने जीवन में एक व्रत भी नहीं किया हो और तुम्हारे माँ बाप सुखी हैं, तो तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करने से कोई का बाप नहीं रोक सकता। तो ये मेरा कहना है कि माँ बाप के चरणों की सेवा करें, क्योंकि गणेश जी महाराज तो हमारे समक्ष बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि जान करके अपने माँ बाप का चक्कर कर लिया और कार्तिकेय से बड़ा होने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। इसी के साथ में एक वृतांत है हमारा। पहली लाइन बोलते ही आप समझ जाएंगे क्या। आज रुकम ने टीका भेज दिया है, मेरे हृदय को उसने भेद दिया है। उम्मीद करता हूं प्रसंग आपकी समझ में एक ही बार में आ गया होगा। तो रुकम की बहन रुक्मणी श्री कृष्ण को टेर लगाती है और अनंत काल से ये जो आत्माएं रूपी रुक्मणी है और ये कृष्ण रूपी परमात्मा को हमेशा से टेर लगाती रही है। ये रुक्मणी कोई और नहीं है, ये रुक्मणी वही आत्मा है, वो कृष्ण कोई और नहीं है, वो परमात्मा है। तो रुक्मणी कहती है क्या, पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की मोहन, तेरे नाम की है। पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की मोहन, तेरे नाम की। ओ रहे ना ये जिंदगानी, रहे ना ये जिंदगानी किसी काम की। तेरे नाम की मोहन, तेरे नाम की है। पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की मोहन, तेरे नाम की। कहे मोहन, मेरा भाई रुकम शिशुपाल के संग में मेरा विवाह रचाना चाहता है, लेकिन क्या कभी आत्मा परमात्मा से दूर रह सकती है? क्या कोई छाया किसी वस्तु से दूर रह सकती है? क्या खुशबू कभी पुष्प से दूर हो सकती है? क्या रोशनी कभी सूरज से दूर हो सकती है? तो जब ये चीजें नहीं हो सकती है ईश्वर, हे मेरे मोहन, तो तुम, मैं जो एक पत्र भेज रही हूं एक माध्यम से, उस पत्र में मेरी बात सुनो। मैंने क्या लिखा है कि मैंने तुम्हारे ही नाम की अंगूठी मैंने मेरी अनामिका उंगली में धारण कर रखी है, दूसरी अंगूठी के लिए मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। क्या बात कहा है? आज रुकम ने टीका भेज दिया है, आज रुकम ने टीका भेज दिया है। आज रुकम ने टीका भेज दिया है, आज रुकम ने टीका भेज दिया है। मेरे हृदय को उसने भेद दिया है, मेरे हृदय को उसने भेद दिया है। मेरे हृदय को उसने भेद दिया है, मेरे हृदय को उसने भेद दिया है। ली है शरण अब मैंने, ली है शरण अब मैंने मेरे श्याम की। पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की मोहन, तेरे नाम की आए। पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की मोहन, तेरे नाम की। और संचालक जी, हमने भजन ही ऐसा लिया है कि जब आप एक घंटी बजाएंगे हम भजन को ही बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। इसमें तो कहीं भी समाप्त कर लो और कभी भी समाप्त मत करो। तो समय की बिल्कुल पालना होगी। आप कहेंगे जब भी आए न तुम जो मेरी डोली सजेगी,
पड़ेगी। शिशुपाल संग में मेरी मार पड़ेगी। ओ मेहंदी रचाई मैंने, मेहंदी रचाई मैंने तेरे नाम की, पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की, मोहन तेरे नाम की है। पहनी अंगूठी मैंने तेरे नाम की, मोहन तेरे नाम की। हे कृष्ण, अगर तुम समय पर उपस्थित नहीं हुए तो शिशुपाल के संग में मेरा भाई रुकम मेरे पाणी ग्रहण संस्कार कर देगा, 7 फेरे लगवा देगा। तो इसलिए मेरी चिट्ठी पढ़ते ही तुरंत प्रभाव से यहाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे विवाह तो सिर्फ आपसे करना है और आत्मा परमात्मा की ही हो सकती है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय श्री बाबूजी बाचरन हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करेंगे। और मुझे एक विश्वास है आप पर कि आपने हमेशा अपने भक्तों की, अपने प्रिय, अपने शरणागतों की रक्षा की है और उनका दुख दूर किया है, तो मेरा क्यों नहीं करोगे, कहा है क्या। और ये हमारे आदरणीय चाचा श्री बने सिंह जी 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना करते हैं। माधव मेरे संग में तुम दगा ना करोगे, माधव मेरे संग तुम दगा ना करोगे, माधव मेरे संग में तुम दगा ना करोगे, माधव मेरे संग में तुम दगा ना करोगे, पढ़ते ही चिट्ठी आना 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 दगा ना करोगे। हो परवाह नहीं है मुझको, परवाह नहीं है मुझको